नमस्कार, मैं उमाशंकर सिंह आज आपके लिए लेकर आया हूँ प्यास बुझे तो आहा। ये प्यास शब्द जो है वो कहीं और मत जाइएगा, आपके डिजिटल का प्यास है ये। इससे मैं डिस्क्रिप्शन में जाऊं उससे पहले मैं आप दर्शकों को बता देना चाहता हूं कि बिहारी खबर में लगभग डेली हमारे पास 200 से 300 फ़ोन आ रहे हैं। लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं बिहारी खबर से, और वो बिहारी खबर के खासकर लाइव शो सियासत से जुड़ना चाहते हैं। तो मैं अपने दर्शक को ये बता देना चाहता हूँ कि हमारा एक फॉर्मेलिटीज़ है, हमारी एक टीम है, हमारी एक रिसर्च टीम है जो हमारे दर्शक से लेकर हमारे अतिथि के बारे में डिसाइड करता है। आपके पास बिहारी खबर का मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर है। आप अपनी उपस्थिति आप वहां दर्ज करें। आप अपनी ग्रीवांश हो या आप हमसे बात करना चाहते हैं तो आप हमें डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी। अब मैं आता हूं अपने सब्जेक्ट पे, प्यास बुझे तो आहा। जी, आजकल डिजिटल का ज़माना है। शहरों से लेकर गांवों तक स्मार्टफोन की उपलब्धता आसान होने से मीडिया और इंटरनेट यूज करने वाले लोगों की संख्या में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। हर तरह का कंटेंट इंटरनेट पर आसानी से उपलब्ध हो रहा है। ऐसे में इन दिनों फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब का इस्तेमाल करने वाले लोगों की संख्या में भी लगातार वृद्धि हो रही है। आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि बिहारी खबर अपना डिजिटल वर्जन आज से 21 दिन पहले लेकर आया। हालांकि हमारा अखबार और पत्रिका अपने पूर्ववत स्थिति में आज भी कंटिन्यू है, आज भी हम प्रकाशित कर रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ बात कर रहा हूँ डिजिटल वर्जन। इसी का एक उदाहरण है बिहारी खबर का वेब वर्जन। आज से 21 दिन पहले जब हम बिहारी खबर के वेब वर्जन की कल्पना को धरातल पर लाने का कोशिश कर रहे थे और लाया था, उस समय से लेके अभी तक 21वें दिन में आज हमारे पास हमारे दर्शक के तौर पे कम से कम 4 लाख से ऊपर कंटिन्यू दर्शक हमारे साथ में हैं। बिहारी खबर को लाइक और सब्सक्राइब भी किया है, शेयर तो करते ही करते हैं। तो मैं अपने इस मापदंड को देखते हुए, इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए प्यास बुझे तो आहा जैसा सीरीज मैं आपके साथ लेके आया हूँ। मीडिया और इंटरनेट के ज़माने को आपके साथ शेयर करने आया हूँ। आप उससे अछूते नहीं हैं। अब आते हैं सब्जेक्ट पे। मीडिया और इंटरनेट जैसे जैसे प्लेटफॉर्म पे यूजर्स की बढ़ती संख्याएं को देखते हुए न सिर्फ कंपनियां वरन राजनीतिक पार्टियां भी अब इस मौके को भुना रही है। लेकिन आज की मीडिया और इंटरनेट की सबसे बड़ी विडंबना कंटेंट की सत्यता को परखने की किसी मापदंड का ना होना ही है। यानी यही आज मीडिया और इंटरनेट का सबसे बड़ा दोष भी है। इसको इस तरह से समझिए, ढेरों गुणों के लवरेज होने के बावजूद भी सिर्फ एक दोष सब कुछ नष्ट कर सकता है। यानी कि आज के टेक्नोलॉजी वाले युग में, वर्चुअल युग में कंटेंट की सत्यता का मापदंड नहीं होना इस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। नाम बड़ा किस काम का जो नाम आए किसी के काम नहीं। समय से नदियाँ ही भली, सागर से नदियाँ ही भली जो सबकी प्यास बुझाए। ज्ञात रहे स्वतंत्र भारत वर्ष में सभी प्रधानमंत्रियों की अपनी अपनी विशिष्ट शैली रही है, योगदान भी रही है। अपने योगदानों से भारतीय समाज को अभिभूत किया है उन्होंने। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी ऐतिहासिक सफलताओं के साथ भारत की खोज प्रधानमंत्री के रूप में सदैव याद किए जाते रहेंगे। तो इंदिरा गांधी जी अपने 2 फार पाकिस्तान नीति की ऐतिहासिक सफलता के लिए, शास्त्री जी
कि हरित क्रांति से अभिभूत भारतीय किसान, जबकि राजीव गांधी जी का सुपर कंप्यूटर, बीपी सिंह जी का मंडल कमीशन, चंद्रशेखर जी का विदेशों में से सोना गिरवी रखने का साहसिक निर्णय, नरसिम्हा राव जी का आर्थिक उदारीकरण, वाजपेयी जी का स्वर्ण चतुर्भुज सड़क योजना के साथ ही उनके बेमिसाल भाषणों का लोकतांत्रिक भारत के निर्माण में अतुल्य योगदान है। देवगौड़ा जी की लाल किले के प्राचीर से हिंदी के प्रति समर्पण, तो मनमोहन सिंह जी की विशिष्ट आज्ञाकारी शैली, जिनका भारतवर्ष सदैव कायल रहेगा। इमरजेंसी के खिलाफ लहर पर सवार प्रधानमंत्री भाई मोरारजी देसाई की असफलता गैर से के साथ ही कांग्रेसी सरकारों की गुणवत्ता पर गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। वंशवादी कांग्रेस की पुनर्स्थापना इस तथ्य को उजागर करती है कि भारतीय राजनेताओं की राष्ट्र सर्वोपरि की अवधारणाएं महज लच्छेदार भाषणों तक ही सीमित नहीं है। विगत वर्षों की पूर्ण बहुमत की मोदी जी की सरकार राष्ट्र सर्वोपरि के अपने प्रतिपक्षी प्रतिस्पर्धाओं को सत्ता के दौर में नए आयाम प्रदान कर इतिहास में अपना स्थान सुरक्षित करने में भी सफल रही है। परंतु आज की मीडिया और इंटरनेट की सबसे बड़ी विडंबना, कंटेंट को अगर आप कुदेरना प्रारंभ करेंगे तो पाएंगे कि एक षड्यंत्र के तहत हमारे इतिहास और मौलिक भारत के संस्कारों से छेड़छाड़ कर अपनी नकारात्मकता की ओर ले जाने के लिए कि ये सोची समझी रणनीति के तहत एक अभियान चलाया जा रहा है जो किसी के लिए सही नहीं है। उससे भी बड़ी विडंबना तो इन सबों पर सरकार का हस्तक्षेप या कंट्रोल का होना या ना होना भी है। आज डिजिटल का ज़माना है, मना नहीं है। शहरों से लेकर गांवों तक स्मार्टफोन की उपलब्धता आसान है, इससे भी मना नहीं है। मीडिया और इंटरनेट के यूज करने वाले लोगों की संख्या में तेज़ी से इजाफा हो रहा है, इससे भी मना नहीं है। हर तरह का कंटेंट इंटरनेट पर आसानी से उपलब्ध हो रहा है, इससे भी मना नहीं है। ऐसे में इन दिनों फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब का इस्तेमाल करने वाले लोगों की संख्या में भी लगातार इजाफा हो रही है, इससे भी मना नहीं है। मीडिया और इंटरनेट जैसे प्लेटफॉर्म पर यूजर्स की बढ़ती संख्या को देखते हुए ना सिर्फ कंपनियां वरन राजनीतिक पार्टियां भी अब इस मौके को भुला रही है, इस पर भी मना नहीं है। बिना सोचे समझे परोसे गए विषय पर बिना दिमाग लगाए विश्वास कर उससे अपनी पूर्णतया एक राय बना लेना, इससे हमें मना है। जाते जाते बस इतना कहता जाऊंगा कि हम क्या हैं वो हम जानते हैं, लोग हमारे बारे में सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते हैं। हर पेड़ फल दे ये जरूरी नहीं, किसी की छाया भी बड़ा सुकून देती है। ज्ञानी होने से शब्द समझ में आने लगता है और अनुभवी होने से शब्दों का अर्थ। खुद के बारे में ना किसी और से पूछो, ना फकीर से पूछो, बस कुछ देर आंखें बंद करो और अपने जमीर से पूछो। भगवान से ना डरो तो चलेगा, लेकिन कर्मों से जरूर डरना चाहिए, क्योंकि आपके किए हुए कर्मों का फल तो भगवान को भी भुगतना पड़ता है। ये आज के डिजिटल के लिए भी सार्थक है। बिहारी खबर बिल्कुल इससे मना नहीं कर सकता। तो आज के लिए इतना ही। आप हमारे फेसबुक, यूट्यूब, लिंक्डइन आदि सारे पेजों को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ये हमारी मजबूती है, आपके द्वारा हमें ये मजबूती दी जाती है। अगर आप हमें मजबूत देखना चाहते हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।